So today our news article title is What is the right to be forgotten? That means भूल जाने का अधिकार क्या है. बेसिकली ये न्यूज में इसलिए आया है एज ए राइट. और ये राइट कैसे होगा कि राइट टू बी फॉरगेटन मतलब कि भूल जाने का अधिकार. जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 है उसमें बात की गई है ना राइट टू लाइफ और प्राइवेसी. तो उसी में इस राइट को यानी फॉरगेटिंग राइट को इंक्लूड किए जाने का बात किया गया है. ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि सपोज कीजिए कि आप पे या फिर हम पे कोई भी एलिगेशन लगा कि हाँ हमने कोई गलती की है, ठीक है, और लेटर हम लोग फाइंड करते हैं कि नहीं ये मतलब हम लोग इनोसेंट थे, वो सारी चीज़ें बेकार थी हम पे जो लगाई गई थी, ठीक है. तो हमको मतलब अच्छे से निकाल दिया जाता है कि इनोसेंट मतलब घोषित कर दिया जाता है कि हाँ ठीक है ये गलत नहीं थी. और लेकिन हाँ कुछ साल बाद, ठीक है, और फिर हम कोई चीज़ करने जाते हैं या फिर हम कोई भी सोसाइटी में कुछ करने जाते हैं या फिर कोई जॉब लेने जाते हैं, तब वहाँ की जो भी सिस्टम होती है, रेगुलेशन होती है, वो हमारे सर्च करते हैं हमारे नाम से और देखते हैं कि इनके नाम पे तो पहले क्राइम की एलिगेशन लगी हुई है, राइट. तो फिर वो क्या करते हैं, मना करते हैं कि नहीं हम नहीं देंगे. इस तरह से क्या होता है कि किसी भी पर्सन का उसका जो प्राइवेसी है, उसका जो लाइफ है, हार्मफुल मतलब कर दिया जाता है, राइट. तो इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक न्यूज़ था जो कि यूरोपियन से रिलेटेड था और कुछ जो न्यूज़ है इंडियन से भी रिलेटेड था. तो कहा गया कि नहीं किसी भी पर्सन का ये मतलब एलिगेशन लगाना गलत है और इसको रखना मतलब डेटा को अभी तक कलेक्ट करके रखना ऑन द गूगल ऑन द वेबसाइट इज़ नॉट गुड. अगर हम रखते हैं तो हमें उसे मार्क करना चाहिए, सॉरी मास्क लगा देना चाहिए, यानी कि उसको हाइड कर दे, व्यक्ति का नाम हाइड कर दे. हाँ उसका सब एलिगेशन रखे लेकिन व्यक्ति का नाम हाइड कर दे ताकि इन फ्यूचर अगर कोई कुछ करना चाहता है तो उसे कोई दिक्कतें नहीं सामना करनी पड़े, राइट. तो ऑल राइट, हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्यूरियस माइंड, होपिंग यू ऑल आर डूइंग वेल. सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यूज आर्टिकल. एज यू कैन सी ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड physical. Now we have to talk about our news article with segregation, with vocabulary, phrases, idioms, way forward, conclusion and so on, right. तो जैसा कि मैं बताती हूँ हर वीडियोज में कि अगर आपको इस न्यूज आर्टिकल का पेज चाहिए तो आप टेलीग्राम पे आके ले सकते हैं फॉर योर रिवीजन, अदरवाइज नथिंग. और द नेक्स्ट थिंग इज बताती हूँ कि हमारा जो इंग्लिश मीनिंग हिंदी मीनिंग होता है वो हमारे वोकैबुलरी का एक तरह से सिनोनिम्स होता है, राइट. तो एंटोनिम्स नहीं इंक्लूड होता है क्योंकि बहुत सारे बड़े बन जाएंगे तो फिर हमें वो माथा पीछे लगने लगेगा. तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं. और हाँ जो हमारा सेंटेंस होता है वो बिल्कुल न्यूज आर्टिकल से रिलेटेड होता है ताकि हम वोकैबुलरी के साथ साथ उस सेंटेंस को बनाना सीखें और उस न्यूज को समझने की कोशिश करें जो भी हमारे अराउंड सराउंडिंग चल रहा है विद इन इंडिया और आउटसाइड ऑफ इंडिया. जो भी चल रहा है हम उस न्यूज आर्टिकल को समझने की कोशिश करते हैं विद द वोकैबुलरी फ्रेज एंड इडियम, राइट. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट वोकैबुलरी इज. और हाँ मैं इजी भी लेती हूँ ताकि मैं सेंटेंस को क्लियर कर पाऊँ. तो फर्स्ट आर्टिकल हमारा वोकैबुलरी है प्राइवेसी. प्राइवेसी इज ए नाउन इसलिए बताते हुए वगैरह पार्ट ऑफ स्पीच का ताकि हम सेंटेंस बनाना सीखें. जैसे कि हम जानते हैं ना कि नाउन के बाद से क्या यूज करना होता है, इसके बाद से क्या यूज करना पड़ता है, तो ऐसे इसलिए क्रिएट किया जाता है. ऑल राइट. सो प्राइवेसी इज ए नाउन दैट मीनिंग इज द राइट टू कीप पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेट, गोपनीयता, निजता. अब देखिए अगर ये नाउन है तो हम इसके बाद वर्ब लगा सकते हैं ना. अब इतना बताऊंगी तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप थोड़ा थोड़ा मतलब करके सीखिएगा, सब चीज इजी हो जाएगा. सो the sentence would be privacy is a fundamental right under article 21. यही बात किया गया है कि जो प्राइवेसी है वो हमारे आर्टिकल 21 में बात की गई है. सो अनुच्छेद 21 के तहत गोपनीयता एक मौलिक अधिकार है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. ऑल राइट. नेक्स्ट है हमारा वोकैबुलरी इरेजर. इरेजर इज ए नाउन दैट मीन्स रिमूवल और डिलीशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मिटा देना, हटा देना, उसे कहते हैं इरेजर. सेंटेंस वुड बी The petitioner requested
इरेजर्स ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, याचिकाकर्ताओं ने व्यक्तिगत जानकारी हटाने का अनुरोध किया, राइट। नेक्स्ट है हमारा डी इंडेक्स। डी इंडेक्स इज अ वर्ब दैट मीन्स रिमूव अ वेब पेज फ्रॉम सर्च इंजन रिजल्ट्स, खोज परिणामों से हटाना, यानी कि जहाँ पे हम सर्च करके जाते हैं विद द डिजिटल एरा में, तो वहाँ से चीज़ों को हटाने की बात कही जा रही है। सो द कोर्ट अलाउड डी इंडेक्सिंग ऑफ द पर्सन्स नेम, न्यायालय ने व्यक्ति का नाम खोज परिणामों से हटाने की अनुमति दी। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी होगा जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस इज अ नाउन दैट मीन्स फिलोसफी और साइंस ऑफ लॉ, विधि शास्त्र बोलिए या फिर आप बोले न्याय शास्त्र, ठीक है। सेंटेंस वुड बी द रूलिंग क्रिएटेड न्यू जूरिस्प्रूडेंस ऑन डिजिटल प्राइवेसी, इस निर्णय ने डिजिटल गोपनीयता पर नया न्याय शास्त्र या फिर विधि शास्त्र विकसित किया। इसको कैसे बोलते हैं? जूरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी होगा डिजिटल फुटप्रिंट्स। फुटप्रिंट्स, डिजिटल फुटप्रिंट्स इज अ नाउन फ्रेज दैट मीन्स रिकॉर्ड्स ऑफ ऑनलाइन एक्टिविटीज। डिजिटल गतिविधियों के जो निशान होते हैं उसे हम बोल सकते हैं क्या? जो भी निशान मतलब कि एक्टिविटीज होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स। सेंटेंस वुड बी डिजिटल फुटप्रिंट्स रिमेन ऑनलाइन फॉर ईयर्स। डिजिटल गतिविधियों के निशान यानी कि हमारी जो एक्टिविटी होती है वर्षों तक इंटरनेट पर बने रहते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि ठीक है, रिमूव करने की बात की जा रही है किसी भी एलिगेशन को, तो ठीक है, लेकिन जो लोग स्क्रीनशॉट करके रख चुके हैं, जो लोग अलग अलग वेबसाइट से कॉपी करके रख चुके हैं, उसको रिमूव करने में काफ़ी वक्त लग सकता है। तो इसी न्यूज आर्टिकल में सारी चीज़ खुल के बातें की गई थी कि कैसे कैसे क्या करना है। तो यही कहा गया था कि अगर आपको रिमूव करना है तो आप सीधे हाई कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, ताकि आपकी बातों को अच्छे से मतलब बिना देरी किए लोग इस पे एक्शन ले पाएँ। सो नेक्स्ट है हमारा एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी इज अ नाउन दैट मीन्स ईज ऑफ रीचिंग और ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। उपलब्धता को बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी। सेंटेंस वुड बी कंटिन्यूड एक्सेसिबिलिटी मे हार्म अ पर्सन्स प्राइवेसी। जानकारी की निरंतर उपलब्धता किसी की गोपनीयता को नुकसान पहुंचा सकती है। नेक्स्ट है हमारा कंसेंट। कंसेंट इज अ नाउन दैट मीन्स परमिशन और एग्रीमेंट। सहमति को बोलते हैं कंसेंट। सेंटेंस वुड बी द DPDP एक्ट इज लार्जली बेस्ड ऑन कंसेंट। वंस अगेन यहाँ पे हमारा है DPDP अधिनियम मुख्य रूप से सहमति पर आधारित है। DPDP मतलब आप क्या समझते हैं? D फॉर डिजिटल, राइट, एंड P फॉर पर्सनल, एंड देन डेटा एंड प्रोटेक्शन। तो DPDP मतलब हम क्या समझेंगे कि लाइक डिजिटल पर्सन एंड डेटा प्रोटेक्शन। यही होता है कि हम मतलब जो भी डिजिटल पर्सन है उनको मतलब उनको हम उनके सारे डेटा को प्रोटेक्शन करें, इसीलिए ये एक्ट बन के आया था। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी होगा अकाइव। आर यहाँ पे साइलेंट होता है। अकाइव, अकाइव इज अ नाउन दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, अभिलेखागार। सो अकाइव कॉपीज मे स्टिल एग्जिस्ट ऑनलाइन। अभिलेखागार की प्रतियां अब भी ऑनलाइन मौजूद हो सकती है। यही बात कहा जा रहा था कि चलो मान लिए जो हमारा DPDP एक्ट आया उसके तहत कि हाँ पर्सनल को किसी भी व्यक्ति पर्सन का हमें डेटा प्रोटेक्शन रखना चाहिए, ठीक है, हम रखते हैं। अगर सपोज करिए किसी ने स्क्रीनशॉट ले लिया उस टाइम जो करंटली हैपन हो रहा था, तो हम उसके बाद कैसे कर सकते हैं? तो यही सब बात किया जा रहा था कि हम अकाइव कैसे करें, जो लोग बहुत पहले से बहुत चीज़ कर चुके हैं, लेके रख चुके हैं। ऑल राइट, सो नेक्स्ट हमारा होगा ट्रांसपेरेंसी, जो कि हम जानते हैं ट्रांसपेरेंसी इज ए नाउन दैट मीन्स ओपननेस एंड क्लैरिटी। पारदर्शिता, किसी भी चीज़ में हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए यानी कि क्लैरिटी चाहिए। सेंटेंस शुड बी ट्रांसपेरेंसी इज एसेंशियल इन जुडिशियल डिसीजंस। न्यायिक निर्णयों में पारदर्शिता आवश्यक है। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इज अ नाउन दैट मीनिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शंस। जवाबदेही को बोलते हैं किसी भी एक्शंस के लिए अगर आप रिस्पॉन्सिबल उठाते हैं उसे बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। Sentence should be accountability must be balanced with efficiency. जवाबदेही का संतुलन दक्षता के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क इज ए नाउन दैट मीन्स बेसिक स्ट्रक्चर और सिस्टम, रूपरेखा, बेसिक मतलब सिस्टम जो बोलते हैं। सेंटेंस शुड बी द जजमेंट प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क। यह निर्णय एक कानूनी रूपरेखा प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारा
proportionality. Proportionality means is a noun and that meaning is fair balance between competing interest. समानुपातिक जो होता है समानुपातिकता यानी कि फेयर बैलेंस को बात समझिए कि जितना इधर है इक्वल टू उतना इधर भी होना चाहिए, राइट, लाइक राइट लेफ्ट इक्वल टू राइट, राइट. सेंटेंस शुड बी द कोर्ट अप्लाइड द प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट. न्यायालय ने समानुपातिकता परीक्षण अपनाया. नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी होगा लेजिटिमेट. लेजिटिमेट is an adjective and that meaning is lawful or reasonable. वैध को बोलते हैं legitimate, यानी कि समझ जाइए कि legitimate मतलब legal, right? So sentence should be data retention must have legitimate purpose. डेटा सुरक्षित रखने का उद्देश्य वैध होना चाहिए. नेक्स्ट है हमारा reduction. Redaction is a noun that means hiding or removing sensitive information. संवेदनशील जानकारी को छिपाना है फ्रॉम द डिजिटल, फ्रॉम द एनी काइंड ऑफ मतलब बुक से या फिर जहाँ से भी लोग देख के डेटा लेते हैं उसे हम लोग बोल सकते हैं रिडक्शन. सेंटेंस शुड बी द कोर्ट प्रिफर रिडक्शन ओवर डिलीशन. न्यायालय ने हटाने की बजाय जानकारी छिपाने की प्राथमिकता दी. उन्होंने इसलिए कहा कि मतलब हटाइए मत, डिलीट मत कीजिए, उसे छिपा दीजिए सिर्फ, क्योंकि उन लोगों ने कहा कि अगर बाद में हमें पता चले कि किस व्यक्ति पे कौन सी एक्शन ली गई है तो उसको हम कैसे जानेंगे. इसलिए कहा गया सिर्फ व्यक्ति का नाम हाइड कर दीजिए, डिलीट मत कीजिए, यानी कि सिर्फ रिडक्शन करिए. नेक्स्ट हमारा होगा एनफोर्समेंट. जो हम जानते हैं एनफोर्समेंट इज ए नाउन दैट मीनिंग इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ लॉ. परिवर्तन, किसी भी चीज को हम जब इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, उसे हम लोग बोल सकते हैं एनफोर्समेंट. सेंटेंस शुड बी एनफोर्समेंट रिमेन्स अ मेजर चैलेंज. कानून का प्रभाव परिवर्तन अभी भी एक बड़ी चुनौती है कि वो कैसे अपने लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, कैसे उसे एनफोर्समेंट देता है, राइट. नेक्स्ट है हमारा डिक्लेरेटरी. डिक्लेरेटरी इज एन एडजेक्टिव दैट मीनिंग इज स्टेटिंग प्रिंसिपल्स विदाउट इमीडिएट इफेक्ट. केवल घोषणा करने वाले को बोलते हैं डिक्लेरेटरी, जो डिक्लेयर करते हैं कोई चीज को. सो सेंटेंस शुड बी विदाउट इम्प्लीमेंटेशन द रूलिंग मे रिमेन डिक्लेरेटरी. क्रियान्वयन यानी कि बिना लागू के निर्णय केवल घोषणात्मक बन सकता है कि सिर्फ हम डिक्लेयर कर दिए कि हाँ ऐसा करना है, हाँ ऐसा करना है, ठीक है, जैसे कि मोस्टली हमारे इंडिया में यही होता है. ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर फ्रेजेज. सो फर्स्ट है हमारा राइट टू बी फॉरगेटन, जो कि हम जान चुके हैं कि राइट टू रिमूव पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी पब्लिक एक्सेस. जहाँ से लोग पब्लिक एक्सेस से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं उसी को बोला जा रहा है, उसको रिमूव किया जाए. भूल जाने का अधिकार, सार्वजनिक पहुंच से निजी जानकारी हटाने का अधिकार. और हाँ, आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि राइट टू फॉरगेटन यानी कि कोई भूल गया कोई चीज़ तो इसमें किसी को मतलब मारना पीटना नहीं है, ये भी हमारा राइट है कि हम किसी चीज़ को भूल जाए, ऐसा नहीं है. राइट टू फॉरगेटन मतलब कि आपके डेटा वगैरह को डिजिटली एरा से, पब्लिक एक्सेस से मिटा दिया जाए. सो सेंटेंस शुड बी द कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड द राइट टू बी फॉरगेटन. न्यायालय ने भूल जाने के अधिकार को मान्यता दी. डिजिटल फुटप्रिंट्स दैट मीन्स ऑनलाइन रिकॉर्ड्स लेफ्ट बाय अ पर्सन. डिजिटल गतिविधियों के निशान, डिजिटल फुटप्रिंट्स मे अफेक्ट अ पर्सन्स फ्यूचर. डिजिटल गतिविधियों के निशान किसी के भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा ओपन जस्टिस. ओपन जस्टिस मीन्स जस्टिस शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड एक्सेसिबल. खुले न्याय व्यवस्था को बोल सकते हैं ओपन जस्टिस. सेंटेंस शुड बी ओपन जस्टिस बिल्ड्स पब्लिक कॉन्फिडेंस. खुली न्याय व्यवस्था जनता का विश्वास बढ़ाती है. नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच मीन्स राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियंस फ्रीली. अब व्यक्ति की स्वतंत्रता दैट मीन्स फ्रीडम ऑफ स्पीच मस्ट बी बैलेंस्ड विद प्राइवेसी. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संतुलन गोपनीयता के साथ होना चाहिए. नेक्स्ट है हमारा पब्लिक इंटरेस्ट दैट मीन्स बेनिफिट्स ऑफ सोसाइटी एज अ होल. जनहित मतलब पूरा, मतलब जन का हित हो उसे बोलते हैं जनहित, पब्लिक इंटरेस्ट. सो कोर्ट्स कंसीडर पब्लिक इंटरेस्ट बिफोर ग्रांटिंग रिलीफ. राहत देने से पहले न्यायालय जनहित पर विचार करता है, यानी कि पूरा जन का हित होना चाहिए.
So let's talk about our way forward without any delay. So operationalize the DPDP Act effectively. जैसे जानते थे ना डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को, अधिनियम का प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, यानी कि क्रियान्वयन किया जाए। नेक्स्ट होगा हमारा इस्टेब्लिश अ स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, मजबूत डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की जाए। वे फॉरवर्ड में हम क्या बात करते हैं कि हम फ्यूचर में और सॉल्यूशन में क्या कर सकते हैं, वही है। So develop clear rules for de-indexing and erasure. de-indexing और डेटा हटाने के स्पष्ट नियम बनाए जाए। de-indexing यानी कि वही हमारे डिजिटल एरा के पास जो भी हमारा एलिगेशन उसे कैसे रिमूव किया जाए, हटाया जाए। एंड नेक्स्ट है हमारा बैलेंस प्राइवेसी विद ओपन जस्टिस एंड फ्री स्पीच। गोपनीयता, खुली न्याय व्यवस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाया जाए। नेक्स्ट है हमारा इंश्योर कॉपरेशन among कोर्ट्स, प्लेटफॉर्म्स एंड सर्च इंजिन्स। न्यायालयों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सर्च इंजनों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए। Now let's talk about key takeaways. So the Delhi High Court recognized the right to be forgotten as part of the right to privacy under Article 21. दिल्ली उच्च न्यायालय ने भूल जाने के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत गोपनीयता यानी कि प्राइवेसी के अधिकार का हिस्सा माना है। राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21। द कोर्ट प्रीफर्स नेम मास्किंग एंड डी इंडेक्सिंग इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग जजमेंट्स। न्यायालय ने निर्णय हटाने की बजाय नाम छिपाने और डी इंडेक्सिंग को प्राथमिकता दी। प्राइवेसी शुड बी बैलेंस्ड विद ट्रांसपेरेंसी, ओपन जस्टिस एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। गोपनीयता, पारदर्शिता, खुली न्याय व्यवस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन आवश्यक है। नेक्स्ट है हमारा इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डीपीडीपी एक्ट इज इसेंशियल। डीपीडीपी अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर कंक्लूजन। सो द राइट टू बी forgotten is an important step. One second. Okay, so the right to be forgotten is an important step towards protecting digital privacy in the modern age. However, it should not weaken transparency, open justice, or freedom of speech. A balanced legal framework, effective implementation of the DPDP Act, and strong institutional support are essential to protect both individual rights and the public interest. भूल जाने का अधिकार डिजिटल युग में व्यक्तिगत गोपनीयता की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन यह ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता, खुले न्याय यानी कि ओपन जस्टिस व्यवस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कमजोर नहीं करना चाहिए। संतुलित कानूनी व्यवस्था डीपीडीपी अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन तथा मजबूत संस्थागत तंत्र ही व्यक्तिगत अधिकारों और जनहित दोनों की रक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। ऑलराइट, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन एज मच आई डिड। और हाँ, आपको कमेंट में फिर से बताना हमें कि डीपीडीपी का मतलब क्या था। ऑलराइट, बी हैप्पी, बी हेल्दी इन योर लाइफ एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड हियर। एंड इफ यू फाइंड एनी काइंड्स ऑफ एरर, सो डू कमेंट, आई विल ट्राई टू मेक इट क्या राइट। टिल देन बाय।